दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। फ्रेंड, आज के समय में हमारे चेहरे पर किसी तरीके की पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ हो या फिर किसी तरीके के काले घेरे हो तो ये बहुत नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं या बाहर के फेशियल कराते हैं तो उनसे कुछ एक दिनों के लिए हमें राहत मिलती है, हमारे चेहरे पर ग्लो मेंटेन होता है। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए पिगमेंटेशन को ठीक करना हो या काले घेरे को ठीक करना हो या फिर चेहरे पर निखार लाना हो, ये तो नेचुरल चीज़ों से ही हो सकता है। और आज मैं जो नेचुरल चीज़ें आपके साथ में लेकर के आई हूँ ये आपकी पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, आपकी झाइयों से रिलेटेड है। अगर आपके चेहरे पर लगातार झाइयाँ बनी हुई हैं आफ्टर ऑल प्रेगनेंसी के बाद में, जिन लोगों को आ जाती हैं, या फिर बाहर निकलने के कारण चेहरे पर किसी तरीके के कालापन या फिर अलग अलग स्किन हो जाती है, उन सब के लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत नेचुरल वीडियो जो है ये ऐसी चीज़ों से है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और इस चीज़ को हम खा भी सकते हैं और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उन चीज़ों को अगर हम चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो केमिकल्स वाली चीज़ें हम खा नहीं सकते हैं उनको अगर हम चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो उनके देर सबेर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी स्किन को भुगतने ही पड़ते हैं या हमारी हेल्थ को भी भुगतने पड़ते हैं। तो जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ वो है ऑरेंजेस। इस समय सीजन पे ऑरेंजेस खाना यानी कि संतरे खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है और ये हमारी स्किन के साथ साथ हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है और इसके साथ साथ हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है। और ख़ासकर झाइयों के लिए, जो कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ऐसा कोई वीडियो बनाइए जो कि हमारी पुरानी सी पुरानी पिगमेंटेशन को ठीक कर सके। तो आपकी रिक्वेस्ट सिर आंखों पर, इसी के लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत नेचुरल और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो। जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई किया है उनकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे करके रिमूव हुई है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी पिगमेंटेशन, आपकी झाइयाँ या फिर आपके चेहरे पर जो काले धब्बे हैं वो कितने पुराने हैं। अगर बहुत पुराने हैं तो धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। अगर निकलने ही शुरू हुए हैं यानी कि टीनेजर्स के साथ में ये होता है, वहाँ से आते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे ढेर सारी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा अच्छा काम करने के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। और अगर चैनल पर नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी हर नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास डे बाय डे आती रहे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किन चीज़ों को अप्लाई करने से संतरे के साथ यानी ऑरेंजेस के साथ में हम अपने चेहरे का निखार जो है वो बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके ये ऑरेंजेस ग्लोइंग होते हैं, चमकदार होते हैं, सेम इसी तरीके हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग करने लगे, साफ हो जाए और इसके सारे न्यूट्रिशन जो है वो हमारी स्किन को मिल सके। तो इसके लिए हमें लेना होगा जो संतरे के छिलके होते हैं, इस तरह से संतरे के जो छिलके होते हैं इनको आपको इस तरह से सुखा लेना होगा। यानी कि इस समय ऑरेंजेस का सीजन है तो आप खूब सारे संतरे ले आइए, 1-2 किलो संतरे जो लाते हैं मार्केट से, और उसके बाद में इसको छाया में सुखाइएगा। उस जगह पर सुखाइएगा जहाँ पर हल्की सी गर्मी हो, क्योंकि इसको अगर आप धूप में सुखाते हैं तो इसमें जो ऑयल होता है वो धूप के संपर्क में रहने से सूख जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इसको बालकनी में सुखा सकते हैं जहां हल्की सी गर्मी आ रही हो। उस तरह से ये जो छिलके हैं सूख जाएंगे और उसके बाद में आप इसका एक फाइन सा पाउडर जो है वो इस तरह से, जैसे मैंने स्टोर किया हुआ है, बना करके इस तरह से रख लीजिए। और रखने के बाद में ये आपके बहुत काम आने वाला है। जब ऑरेंजेस नहीं भी आते हैं तब भी आप इसको, और सबसे बड़ा ये इसका जो फ़ायदा है ये नेचुरल है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाहर के जो भी जितने भी पाउडर आप लाते हो, ऑरेंजेस पाउडर वगैरह लाते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ मुल्तानी मिट्टी या कुछ इस तरीके की चीज़ें मिली होती हैं। तो इस समय जब सीजन पे ऑरेंजेस आ रहे हैं तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, छिलकों को सुखा लीजिए और पाउडर बना लीजिए। तो आज में हम जो फेस पैक तैयार करेंगे वो होगा हमारी पिगमेंटेशन से रिलेटेड और ख़ास कर चेहरे पर निखार लाने से रिलेटेड। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक इस तरीके का टोनर भी बताऊंगी जो कि आपकी स्किन पर
गजब का ग्लो लाएगा। अगर आपको ओपन पोर्स की समस्या है, आपके रोम छिद्र जो है वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको भी छोटा करेगा। और क्योंकि आपकी ब्यूटी का निखार करने के लिए होना क्या चाहिए, हमारी स्किन जो है वो ग्लास स्किन होनी चाहिए। हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं, यानी कि स्किन में जो बड़े बड़े से छेद दिखते हैं, वो नहीं दिखने चाहिए, तभी आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन होती है। तो ग्लास स्किन पाने के लिए आपको अपने ओपन पोर्स को ठीक करना होगा। इसके साथ साथ अगर चेहरे पर किसी तरीके के दाग धब्बे हैं, रिंकल्स के निशान हैं, या उम्र के साथ साथ झाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें जो नेचुरल अगर हम लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो धीरे धीरे करके हमारी स्किन का ग्लो जो है वो मेंटेन होने लगता है। तो पहले हम संतरे के छिलकों से एक टोनर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चलना होगा किचन में हम इसको टोनर की तरीके किस तरीके बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, और किन चीज़ों को बाद में अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए किचन में। सीरम बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसमें मैं डालूंगी आधा ग्लास पानी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरम बनने वाला है, जो महंगे महंगे सीरम होते हैं उनसे भी अच्छा होता है। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो छिलके मैंने ऑरेंजेस के छील लिए हैं, ये सारे छिलके जो है ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। आप इसे बना करके रख लेंगे और देखेंगे कि ये आपके ओपन पोर्स की समस्या को ख़त्म करेगा, और इसके साथ साथ चेहरे पर एक चमक लाएगा, जो चमक होनी चाहिए। यानी कि विंटर के सीज़न में अक्सर चमक खो जाती है, तो इस कारण से ये चमक लाएगा। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद में ये पकना शुरू हो गया है विटामिन सी सीरम के लिए इस तरह से, और इसको धीमी धीमी आंच पे मैं पकने दूंगी। और पकने के बाद में इसे 5 से 7 मिनट के लिए आपको इस तरह से ही पकने देना है, जब तक कि ये कलर ना चेंज कर दे। यानी कि जितने भी ऑरेंजेस के छिलके हैं ये अपना कलर चेंज कर देंगी इस पानी में, और ये पानी भी कम हो जाएगा। यानी कि मैंने इसमें डाला हुआ है 1 कप लगभग पानी, और जब ये आधा कप रह जाएगा तब ये पक करके तैयार भी हो जाएंगे। छिलके अपना रस इसमें छोड़ देंगे, जिस तरीके देखिए ये छोड़ रहे हैं इस तरह से। और ये ऑरेंजेस देखिए पक करके तैयार हो गया है। ये ऑरेंज के छिलकों से बना हुआ विटामिन सी सीरम जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है, और इसके साथ साथ इसमें किसी भी तरीके के केमिकल्स नहीं पड़े हैं। इस कारण से ये हमारी स्किन को, हमारे चेहरे को पूरी तरीके से जो है वो बहुत अच्छा रखेगा। किसी तरीके के केमिकल्स ना होने की वजह से इसको हम बिल्कुल किसी भी तरह की स्किन टाइप हो आपकी, आप उसको लगा सकते हैं। और ये तैयार हो गया। इसके बाद में हमें इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं इसकी महक बढ़ाने के लिए और इसमें और भी ज़्यादा इसकी जो गुडनेस बढ़ाने के लिए डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से ही आपको 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक आपको ये ध्यान देना है कि जब तक ये ऑरेंजेस के छिलके जो हैं वो अपना कलर ना चेंज कर दें, तब तक आपका विटामिन सी सीरम जो है वो तैयार नहीं होगा। तो इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर दिया है, और ये जो पानी भी है ये भी पक करके काफ़ी कम रह गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दूंगी और एक बोतल में निकाल लूँगी, यानी कि खाली स्प्रे की बोतल में निकाल लूँगी। और इसमें किन चीज़ों को मैं ऐड करूँगी ये भी मैं बताती हूँ। ठंडा हो जाने के बाद में हमें इस तरीके से कोई खाली स्प्रे की बोतल में इसे डाल लेना होगा। डालने के बाद में हम इसमें कुछ एक चीज़ें और ऐड करेंगे, यानी कि इसमें हम डालेंगे ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारी स्किन में नेचुरल तरीके से ग्लोइंग का काम करता है, हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, और इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो हमारे चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें इसमें 1 चम्मच के लगभग, यानी कि आप इसको बना करके रख लेंगे, और इस तरीके से हमें एलोवेरा जेल जो है इसमें डाल देना होगा। यानी कि आप ये क्वांटिटी रखिएगी कि अगर इतना आप इसमें लेते हैं ऑरेंज संतरे के छिलकों का रस जो मैंने अभी खौला करके तैयार किया है, तो इसमें आपको 2 चम्मच के लगभग कम से कम एलोवेरा जेल जो है वो डालना होगा। तो इस तरीके से हमें इसमें एलोवेरा डाल, और इसकी गुडनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे ये गुलाब जल। गुलाब जल जो होता है ये हमारी स्किन के लिए, चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें 3 से 4 चम्मच जो है ये हमें गुलाब जल जो है वो ऐड कर देना होगा इस तरीके से। और इसको आप लंबे समय के लिए बना करके स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक काम इसमें और कर सकते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है उसकी कुछ एक बूंदें आप इसमें अगर ऐड कर देंगे तो ये टोनर जो है ये बहुत लंबे समय तक, यानी कि 3 से 4 महीने जो है वो चल जाएगा। तो आप
आप इसको इस तरीके से भी स्टोर करके रख सकते हैं कि कुछ एक बूंदे इसमें आधी चम्मच के लगभग एप्पल साइड विनेगर की ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से सेट कर लीजिए और रूम टेम्परेचर में रख करके और इसको एज ए टोनर आप अगर यूज करते हैं, चेहरे पर बार बार यूज करते हैं, तो आप देखेंगे जितने भी आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। इसके साथ में आपके चेहरे पर जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी स्विंग होने लगेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है। मैं इसको बना करके रख लेती हूँ, पूरे सीजन में इसको कई बार बनाती हूँ और कई बार आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं, कालापन है, वो सारे के सारे जो है वो रिमूव करेगा। क्योंकि धूप में इस समय हम बैठते हैं तो चेहरे पर किसी ना किसी तरीके के हल्का सा कालापन आने लगता है। तो अगर आप ये विटामिन सी से भरा हुआ ऑरेंजेस का अगर आप टोनर यूज करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। अब हम फेस पैक तैयार करते हैं जो कि हमारी स्किन के निखार को बढ़ाएगा और खासकर जिनको झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और किसी भी उम्र के आप लोग हों, चाहे मैन हो, वुमेन हो, किसी भी उम्र के लोग हों, उनको भी झाइयों में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी झाइयाँ, आपकी पिगमेंटेशन, आपके चेहरे का जो अलग अलग स्किन टोन हो गया है वो कितना पुराना है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के साथ में ही इसको अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये फ्रेश आलू का रस। आलू का रस जो होता है यानी कि पोटैटो जो होता है उसमें बहुत सारी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारे चेहरे के जो झाइयाँ होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको रिमूव करता है। और इसमें बहुत सारे ऐसा पोटेशियम होता है आलू में जो कि हमारी स्किन के कलर को फेयर करने के साथ साथ ब्लीचिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी स्किन में एक गजब का निखार देती है। अगर ये और चीज़ों के साथ में हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारी पिगमेंटेशन और जो स्किन में आंखों के नीचे खासकर जो कालापन आने लगता है उस सबको रिमूव करती है। तो इसमें से मैं 2 चम्मच आलू का रस ले रही हूँ जो कि हम पिगमेंटेशन के लिए तैयार करेंगे। मैं एक फेस पैक आपको बता दे रही हूँ जिनको झाइयाँ हैं, जिनके चेहरे पर कील मुहासे हैं उनके लिए, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कुछ एक चीज़ें अगर आप इसको हटा देते हैं यानी इस फेस पैक पे से हटा देते हैं तो वो ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं लूँगी एक खाली बाउल में 2 चम्मच के लगभग ये पोटैटो जूस यानी कि आलू का रस, और उसके बाद में ये मैंने इसमें लिया हुआ है 2 चम्मच के लगभग पोटैटो जूस। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने अभी ऑरेंज का पाउडर बनाया हुआ है वो हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे क्योंकि ये विटामिन सी से भरा हुआ है तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2-1 चीज़ों से ही आपकी स्किन का कलर जो है वो धीरे धीरे करके फेयर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आप इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो आप चाहें तो इसमें दही, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन होती है तो उनको दही या दूध जो है वो सूट नहीं करता है। लगभग सबको सूट कर जाता है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता है तो बता रही हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी गुडनेस बढ़ाने के लिए भी आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल जो है वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद में हमें इसको इस तरीके से पूरा फेस पैक जो है हमारी पिगमेंटेशन के लिए तैयार है, जो कि हमारी स्किन को अलग से यानी कि इसको आपको 5 से 7 मिनट के लिए यूं ही रख देना होगा। अगर आप मार्केट वाला जो ऑरेंज का पाउडर लाते हैं तो बहुत जल्दी फूल जाता है ये, लेकिन 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा क्योंकि ये नेचुरल है और इसमें किसी तरीके की जो केमिकल्स वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं पड़ी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फूल जाने तो इसे हमें रेस्ट करने के लिए रख देना होगा। रखने के बाद में ये तैयार हो गया है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको चेहरे को जो है वो नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से, और मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसा हुआ था जिससे कि ये स्क्रब का भी काम करे, और आगे चल कर के वीडियो में मैं आपको संतरे के छिलकों से स्क्रब करना भी बताऊंगी कि और किन चीज़ों को ऐड करके आप स्क्रब भी कर सकते हैं। तो इस तरीके आपको ले लेना होगा, लेने के बाद में पूरे चेहरे पर अप्लाई करना होगा। और इसमें जो एक ऑरेंज की महक आती है उसके तो क्या कहने, तो आप इसको इसी तरीके से अप्लाई करेंगे पूरे चेहरे पर, और जहाँ जहाँ आपको कालापन आ रहा है
उस जगह पर अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आपकी नेक पे कालापन आ रहा है तो उस जगह पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये विटामिन सी से भरा हुआ है। तो आपकी नेक में या हाथों में जो कालापन हो जाता है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि भाई चेहरा तो बहुत सुंदर है लेकिन हाथ नहीं सुंदर है, तो आप सब जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह लगाने के बाद में हमें इसे हल्के हल्के हाथों से रब करिएगा, जिससे कि आपकी स्किन पे अगर जो मुहासे के निशान हैं उनमें किसी तरीके का जो है वो अगर साइड इफेक्ट होता है, यानी कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकले हुए हैं तो अगर आप तेज हाथों से रब करेंगे तो हो सकता है वो फूट जाए और वो अगली जगह भी पिंपल्स छोड़ देंगे। तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से रब करना होगा। रब करने के बाद में पूरे चेहरे पर आप अप्लाई करेंगे और इस तरीके से और देखिए ये लगाते ही अपना काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि विटामिन सी से भरा हुआ है। तो इसलिए इसमें आलू है, आलू का रस है। तो आप आंखों के नीचे हल्के हल्के हाथों से 2-3 बार इस तरीके से लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो यानी कि आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि माउथ की इस एरिया पे पिगमेंटेशन बहुत तेजी से हो गया है, ये स्किन अलग है, ये स्किन अलग है। तो उसके लिए भी आपको ये जो आलू का और ऑरेंजेस का जो ये फेस पैक है बहुत प्रभाव डालने वाला है, बहुत अच्छा है। बस ऑयली स्किन वाले इसमें दही की जगह गुलाब जल डालेंगे, इतना ध्यान रखना होगा इस तरह से। और इसको मैं सूख जाने दूंगी, यानी कि मैं इसको 2 से 3 मिनट तो नहीं लगेंगे, ये 10 मिनट में सूखेगा, क्योंकि इस समय विंटर का सीजन है। तो इसे हमें पंखे में नहीं सुखाना होगा, यूं ही अपने चेहरे पर सूखना होगा। और सूखने के बाद में इसको ठंडे पानी से मैं वॉश कर दूंगी। ठंडे पानी का मतलब ये है कि नॉर्मल वाटर, यानी कि हल्का ना गर्म ना ही ज़्यादा बहुत ठंडा। तो इसको मैं इस तरीके सूखने दूंगी। सूखने के बाद में देखिए ये हल्का हल्का जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। तो आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, और अगर आपकी स्किन रूखी है तो आप थोड़ा सा दूध भी ले सकते हैं, यानी कि जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बता रही हूँ कि हल्का सा हाथों में इस तरीके से। मेरी नॉर्मल स्किन है तो भी मैं आपको इस तरीके से हल्का सा दूध ले करके इसको मैं इस तरह से गीला कर लूँगी, यानी कि ये पूरी तरीके से ड्राई होगा। तो स्किन में किसी तरीके के रिंकल्स या किस तरीके की फाइन लाइन आने लगेंगी, तो इसी तरीके से आपको दूध को लेना होगा और दूध को पूरे चेहरे पर लगाना होगा। और लगाने के बाद में यह हो गया है हल्का हल्का गीला, यानी कि देखिए हल्का हल्का सा ये गीला हो गया है, क्योंकि पहले सूख गया था। अब इसको मैं वॉश कर दूंगी नॉर्मल वाटर से, फिर मैं दिखाती हूँ इसके रिजल्ट। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद में ये चेहरे पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, यानी कि ये देखिए अपनी गुडनेस देना शुरू कर देता है, आपके चेहरे के कलर को फेयर करता है। आपकी नेक की गर्दन जो होती है वो काली हो जाती है सर्दियों में, तो उसको भी ये बिल्कुल फेयर करता है। और हाथ पैरों में जो कालापन आने लगता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस फेस पैक को ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं इसको पूरे विंटर यूज़ करती हूँ और ये हमारे चेहरे के निखार को बढ़ाने लगता है। अगर किसी तरीके की पिगमेंटेशन आनी शुरू हुई है तो उनको जड़ से 1 से 2 दिन में, यानी कि 2 से 3 दिन में ही आप देखेंगे कि पिगमेंटेशन जो है वो हल्की होने लगेगी और धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप इसको रोज यूज करेंगे, यानी कि हर दिन यूज करेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है गाइस। मैं वही चीजें लेकर के आती हूँ अपने चैनल के माध्यम से जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ या अपने जानने वालों को अप्लाई कराती हूँ। तो उसके बाद ही मैं आपको, जब उसके मुझे 100% रिजल्ट आते हैं तो ही मैं उस चीज का वीडियो बनाती हूँ। तो आप देखिए चेहरे पर निखार भी बढ़ गया है और जो ये स्किन में अगर किसी तरीके का कालापन आना शुरू हुआ है या झाइयाँ हैं खासकर, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर होनी शुरू हो गई है। इसके बाद में हम अगर जिनकी नॉर्मल स्किन है, जैसे मेरी नॉर्मल स्किन है, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल जो है वो ले करके इस तरीके से और लगा लूँगी और इस तरह से टैप टैप करके आपको लगा लेना होगा पूरे चेहरे पर। और जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी स्किन बहुत रूखी है, वो किसी भी तरीके का मॉइस्चराइजर जो है, जो भी आपको सूट करता हो, वो मॉइस्चराइजर जो है वो ले करके अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से रब कर लेंगे तो देखेंगे कि ड्राइनेस जो होती है वो खत्म हो जाएगी। अगर बहुत आपकी स्किन सर्दियों में ड्राई है या बहुत रूखी है तो आप बादाम ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल में थोड़ा सा मिक्स करके बादाम ऑयल चेहरे पर लगा लेंगे तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। इसके बाद में
आप ये टोनर जो मैंने अभी आपको बताया है बनाना और इसको अप्लाई करने का तरीका, आप इसको 3 से 4 बार लगाएंगे चेहरे पर तो देखेंगे कि दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म होने लगेंगे। इसको कैरी करना भी बहुत आसान है। जो कॉलेज गर्ल हैं या ऑफिस में आप जाते हैं तो इसको अपने बैग पे रख सकते हैं। जितने बार चाहें आप इसको इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद में इसको आप अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद में इसका एक मैं और तरीका बताती हूँ आपके बालों के लिए। अगर आपके बालों में रूसी है, डैंड्रफ है या फिर आपके बालों में झड़ने शुरू हो गए हैं तो आप थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, यानी कि इन छिलकों को फील कर लेंगे, सुखा लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। जिस तरीके ये पाउडर मैंने बनाया हुआ है और इनके कुछ एक टुकड़े, यानी कि ये सूखे हुए टुकड़े जो है वो आप पानी में डालेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद में उसको छान लीजिए। छानने के बाद में आप अपने बालों को अगर उन पानी में, यानी कि आपको धीरे धीरे करके अपने बालों में लगा लेना है। लगाने के बाद में नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। किसी भी तरीके का आप शैम्पू वगैरह जो है वो अपने बालों पर या जेल जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो नहीं अप्लाई करेंगे। ये कंडीशनर का काम करेगा क्योंकि ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है। हमारे बालों में नेचुरल कंडीशनर का भी काम करती है। और किसी भी तरीके की अगर बालों की समस्या आ रही होती है या इन्फेक्शन की समस्या बालों में आ रही होती है, जो लोग कलर कराते हैं उनके बालों में इस तरीके की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम को ऑरेंजेस के छिलकों से बना हुआ जो ये पानी है वो सारी प्रॉब्लम आपके बालों की दूर करेगा। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप रेगुलर वे में एक ऑरेंजेस रोज खाते हैं, इसका जूस पी सकते हैं या फिर आप ऑरेंज को यूं ही ले सकते हैं। बस इसके छिलके जो है वो फेंकेंगे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप इनके छिलकों का भी उपयोग कर पाएंगे और इसको खाने के रूप में भी यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में जो ये मैंने बनाया हुआ था झाइयों के लिए, यानी कि जो मैंने अभी आलू का रस निकाला हुआ था, इसको एक कॉटन बॉल की सहायता से 1 चम्मच आप इसको ऑरेंजेस जूस के साथ, जैसे ये मैंने बना लिया हुआ है ऑरेंजेस जूस, और इसको आप अप्लाई करते हैं। ये ऑरेंजेस जूस जो है इस तरीके से आप बना करके रख लीजिए यूं करके, और उसके बाद में आप इसको अप्लाई करते हैं। यानी कि आपको एक कॉटन बॉल लेना है। लेने के बाद में इसमें 1 चम्मच आलू का रस डालना है और 1 चम्मच ऑरेंजेस जूस डालना है और इसको रात में आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर या फिर आपके पूरे चेहरे की एरिया में जो भी पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे करके 3 से 4 दिनों में रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो है ना गाइस, कितना आसान उन चीज़ों को जो हमें प्रकृति ने दी हैं, नेचुरल दी हैं, यानी कि केमिकल्स वाली ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। और इनको हम खा भी सकते हैं, अपने चेहरे पर लगा भी सकते हैं और इनके छिलकों को फेंकने की वजह, इनके छिलकों को फेंकने की जगह हम इनसे अपनी ब्यूटी का भी निखार बढ़ा सकते हैं, अपने बालों का भी निखार बढ़ा सकते हैं। एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ऑरेंज छिलकों से किस तरीके से चाय बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इससे आप बहुत आसानी से वेट लॉस भी कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार चाय पीने की आदत है तो इसके छिलकों को उबाल करके आप चाय बना करके इसको अगर लेते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये आपका निखार भी बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका निखार भी बढ़ाएगा क्योंकि विटामिन सी की गुडनेस, विटामिन ए की गुडनेस जो है वो हमारे निखार बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो है ना, कहा जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि एक ऑरेंजेस से हम इसको खा भी सकते हैं और इसके छिलकों से अपनी ब्यूटी का निखार भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके के इफ़ेक्टिव वीडियो के लिए या फिर इसी तरीके की चीज़ों के लिए मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने चेहरे का निखार बढ़ाइए, अपने बालों की हेल्थ को जो है वो मेंटेन करके रखिए। और तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय, स्टे हेल्दी।